तो आप देखेंगे कि हम अपनी पूरी लाइफ में लगभग 2 से ढाई पेड़ पूरे काट के यूज़ कर जाते हैं। जब हम पैदा होते हैं उसके जब हम ख़त्म होते हैं उसके बीच में, लेकिन अपने जीवन में कभी भी हम 2.5 पेड़ लगा के बड़ा नहीं कर पाते। आप देखिए आपके यहाँ जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है। मिल गया जो धरातल को उतर गया वो सफल होता ही है, लेकिन वो अपना प्रतिज्ञा को अटल रहा है। घबराना नहीं है, डिगना नहीं है, रुकना नहीं है, बढ़ते जाना है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज़। वही द इंडियन स्टोरीज़ जहां पर आपको बहुत सारी सकारात्मक कहानियां मिलती हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सकारात्मक कहानियां मिलती रहें। अभी हमारे साथ हैं आशुतोष, जिनके स्टोरी को हमने वाराणसी में कवर किया था। मैंने जो भी अर्न किए थे वो सब इसमें लगा रहा हूँ कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बस उसमें एक वो जो चीज़ जिस चीज़ की आग की ज़रूरत है कि उसको एक वे दिया जाए, एक कहीं ना कहीं मोटिवेशन दिया जाए, एक कहीं ना कहीं कोई आए जो अवेयर करे इस समाज को, जो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंसी की तरफ बिहार को लेके जाए। जो थोड़ा लैक ऑफ मैनेजमेंट दिखाई देता है बिहार के अंदर, कि अगर वो चीज़ अच्छी हो जाए तो मुझे लगता है कि बिहार बहुत खूबसूरत हो जाएगा। यहाँ का अगर इंफ्रा डेवलप कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं वहाँ थोड़ी कमी दिखाई दी, लेकिन उसके साथ अगर पर्सनल व्यक्तित्व की बात करें तो इंसान में बहुत ज़्यादा आज भी इंसानियत है। मुझे लगता है बिहार इसलिए बहुत खूबसूरत है। जिस संकल्प को लेकर आप चल रहे हैं कि आपको पेड़ पौधे लगाने, आपको पर्यावरण को बचाना है, संरक्षित करना है, इसके प्रति क्या लगा? लोगों में अगर जागरूकता फैलाई जाए तो क्या लोग जागरूक होंगे? बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ जब मैं बात कर रहा हूँ बिहार में, बिहार के स्कूलों के अंदर जब मैं गया, जब मैंने स्टूडेंट से बात करी तो उनसे जब मैं सेमिनार्स करने के बाद जब उनके सामने मैंने वृक्षारोपण किया तो मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने वृक्ष लगाए और उसकी फ़ोटो भेजी और उन्होंने कहा कि भैया मैं बक्सर से हूँ, आप इस स्कूल में आए हुए थे या फिर क्या बाल विकास केंद्र में आए हुए थे जहाँ पर मैंने काम किया। जिस तरीके से निगेटिविटी फैल रही है उसी तरीके से कहीं ना कहीं कंटेंट अच्छे वायरल भी, क्योंकि जैसे आप दी इंडियन स्टोरी आप देखते हैं बार बार, तो यहाँ पर कभी भी आपको वल्गर कंटेंट नहीं मिलेगा। ऐसा कंटेंट मिलेगा जो कहीं ना कहीं लोगों को इंस्पायर करने का काम करता है, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने का काम करता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपके जैसे जो मार्केट में काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो बच्चे हैं जो अच्छा कंटेंट कहीं ना कहीं कंज्यूम कर रहे हैं, जिसका रेशियो कम है, लेकिन जो कंज्यूम कर रहे हैं उसकी वजह से सोसाइटी कहीं ना कहीं डेवलप हो पा रही है और लोगों को आज गलत और सही का डिसीजन लेने की कहीं कहीं जो आज छोटे बच्चे हैं उनमें बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो को कहीं से भी देख रहे हैं तो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि जो बात ये लड़का कह रहा है वो कोई आम बात नहीं है। हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है वैसे पेड़ को भी काटा जा रहा है और उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा आगे चलकर हमारी जनरेशन पे, उसी जनसंख्या के लिए जिसके लिए आज पेड़ काटे जा रहे हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हम पॉपुलेशन लेके बैठे हुए हैं, उसके साथ आप 130 करोड़ की जनसंख्या में हर साल अगर आप एक इंसान मतलब पेड़ काटे जा रहा और लगाए नहीं जा रहा, तो फिर आने वाले टाइम पे हमारी स्थितियाँ कैसी होंगी? क्योंकि हमारा जो जीवन है वो कहीं ना कहीं उस पे ही आधारित है। इसको हमें समझना पड़ेगा। जितनी जल्दी इसको हम समझ जाएंगे उतना कहीं ना कहीं हम आगे चल के सेफ हो पाएंगे। नहीं तो हम बहुत बड़ी इकोनॉमी तो लॉस करेंगे, उसके साथ जीवन काल जिस तरीके से ख़त्म होता चला जा रहा है उसको हम ख़त्म करते चले जाएंगे। इसमें आज हमें यूथ को कहीं ना कहीं थोड़ा, इसलिए मेरा फोकस है यूथ की तरफ जाने का, क्योंकि यूथ के अंदर अवेयरनेस कम है लेकिन पोटेंशियल और एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर समझाया जाए तो वो समझेंगे। हाँ, अगर उनके अंदर सिर्फ एक चीज़ ला दी जाए, अवेयर कर दिया जाए समय से पहले, तो मुझे लगता है वो सोसाइटी के सही डायरेक्शन में चले जाएंगे। और जब वो जिम्मेदारी उठा लेंगे सोसाइटी को बढ़ाने की, तो उनसे बेहतर मुझे लगता है सोसाइटी को कोई नहीं बढ़ा पाएगा। ऐसे भी कहा जाता है कि युवा जो होता है वो देश का सबसे बड़ा हिम्मत माना जाता है कि अगर वो खड़ा हो जाए किसी भी मुद्दे पर तो वो क्या से क्या बदल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और अभी मैं बता दूं कि अभी मौजूद हैं हम SK पुरी पार्क में, जहाँ पर पीछे बड़ा एक अच्छा रिलेवेंट सा एक आपको पोस्टर देखने को मिल जाएगा जहाँ लिखा है कि फूल पत्ती ना तोड़ें। इसके बारे में क्या कि आपका यहाँ पर आना और ऐसे बोर्ड को पीछे मिलना, ये कहानी से रिलेट करता हूँ। एक गौतम भगवान बुद्ध की एक कहानी थी। उनके पास उनका मतलब उनका भक्त था, वो जब उनका अंतिम काल चल रहा था, वो लेटे हुए थे, तो एक अपने तौलिया मतलब गमछा निकाल के ज़मीन पे लेटे हुए थे। तो उनका शिष्य आता है, वो देखता है कि स्वामी जी आपको देख के ना बहुत तकलीफ़ हो रही है, आप बोलिए तो ये जो फूल पत्तियां हैं ना मैं इनको तोड़ के इनका मैं आपको गद्दा बना दूं, उस पे लेटेंगे जिससे आपके शरीर को आराम मिलेगा। तो उन्होंने कहा था कि मूर्ख, किसी के जीवन को आपने इनको देखा है ये किस तरीके से हिल रही हैं, किस तरीके से खेल रही हैं, आप इनको इनके जीवन को नष्ट करके मेरे आनंद के लिए आप इनको ख़त्म करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है भगवान बुद्ध ने सबसे बड़ा मैसेज दिया था कि एक पत्ती को तोड़ना भी कहीं ना कहीं गुनाह है। ये भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं आनंद ले रही होती हैं और खुश होती हैं। जब आप कहीं ना कहीं इनको तोड़ते हैं तो इनको भी तकलीफ़ होती है। वो निर्जीव हैं, मतलब उनके अंदर आवाज़ नहीं है, वो बोल नहीं पा रही हैं। और इसीलिए मैंने बोला, लिखा था एक चीज़ कि क्या मेरा बोलना
क्या मेरा बोलना ज़रूरी है मेरे काटने के लिए? अगर मुझे दर्द होता है क्या उसके लिए मुझे बताना भी ज़रूरी है? आप सभी को चिल्ला के बताना ज़रूरी है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मत काटो। तो मुझे लगता है कि पेड़ के अंदर एक ऐसा जीव है, कहीं ना कहीं वो बोल नहीं पाते, लेकिन वो अपने इशारों में कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि मुझे मत काटिए, मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी तकलीफ़ होती है। समाज में मैं तुम्हारे लिए सबसे पहली हूँ, अपने आप को जला के मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आज इंसान बोला जाता है कि एक ऐसा जानवर है जो कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ में जब हैवानियत पे आता है तो सब कुछ ख़त्म करना शुरू कर देता है। वो कहीं ना कहीं हमें बचाने की ज़रूरत है। हमारे अंदर एक इंसान है, वो जो इंसान अच्छा इंसान है उसको लाने की ज़रूरत है। जो आज कहीं ना कहीं हमारा जो शैतान है वो हावी होता चला जा रहा है समाज के ऊपर, जिसकी वजह से समाज में कहीं ना कहीं आज स्थितियाँ ख़राब होती चली जा रही हैं। कुछ दिन और हैं आप बिहार में, क्या संदेश देना चाहेंगे? लोग कैसे जुड़े हैं आपसे? मतलब लोगों को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आगे में आपसे बात करना चाहिए, आपको आपसे जो पूछना चाहते हैं वो पूछना चाहिए? तो अभी आप कुछ दिन बिहार में हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? उम्मीद से बिहार हूँ, बिहार बहुत उम्मीद से हूँ, बहुत विश्वास के साथ हूँ। और पटना जहाँ पे आज राजधानी हमारी है बिहार की, मैं वहाँ पर हूँ। तो मुझे लगता है कि बिहार में जिस तरीके से लोगों का प्यार मिला, अगर वो मेरी आवाज़ बनेंगे तो उन तक मैं पहुंच पाऊंगा। और मुझे लगता है कि उनको आना चाहिए। और एक अच्छे, जब आप दिन भर अच्छे कंटेंट दिखाते हैं तो लोगों को आपके द्वारा एक अच्छा मैसेज देने का काम हम कर पाते हैं। सोसाइटी में चाहे 1% ही, बट चेंज ला पाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सब बड़ी उम्मीद से आया हूँ आपके शहर में, आप आइए, मेरी आवाज़ बनिए। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो मेरे साथ एक वृक्ष लगाइए। मैं बहुत उम्मीद से आया हूँ, बहुत प्यार से आप सबके साथ में रहने वाला हूँ और आप सबके जीवन काल से बहुत कुछ सीखने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपका छोटा भाई हूँ। बहुत कुछ नहीं है, मैं शून्य हूँ। मुझे अपने पीछे लगाइए, मेरी वैल्यू बढ़ाइए, क्योंकि जब तक आपके पीछे मैं नहीं लगूंगा मेरी वैल्यू नहीं बढ़ सकती। तो मुझे 0 से अगर 10 बनाना चाहते हो तो अपने पीछे लगाइए और आइए मेरा सपोर्ट करिए। उम्मीद करती हूँ कि इनके एक एक शब्द आपको प्रेरित करने वाले थे और जितना ये संकल्प लेके चल रहे हैं, आपकी और मेरी थोड़ी सी मदद अगर हो जाती है तो इनका जो संकल्प है वो पूरा होने में थोड़ा सा ये आगे बढ़ जाएंगे, करीब हो जाएंगे। कैसे लगे आपको इनके विचार, कैसा लगा आशुतोष का ये संकल्प, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।